अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि क्लास 11th के बोर्ड एग्जाम्स यहाँ पे कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। इस बीच क्लास 11th का जो पहला पेपर है वो इंग्लिश का है, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल या कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आपका जो पहला पेपर है वो यहाँ पे इंग्लिश का रहने वाला है। इस बीच जो बच्चे यहाँ पे 2025 दिसंबर सेशन में अपना एग्जाम देने वाले हैं, शायद 19 तारीख को आपका पहला पेपर है, तो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश पेपर का गेस्ट पेपर लेकर आया हूँ, जिसमें हम जो है वो आपका रीडिंग कम्प्रहेंशन, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग कम्प्रहेंशन के 20 मार्क्स, राइटिंग स्किल्स के लगभग 30 के अराउंड, 30 तो नहीं 25 के अराउंड मार्क्स हैं, और उसके अलावा ग्रामर वगैरह का पोर्शन कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आपको लगभग मैं आपको 50 मार्क्स यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। आप सभी जानते हैं कि आपका जो पेपर है 80 मार्क्स का होता है, और उसमें यहाँ पे लगभग 50 मार्क्स आपको रीडिंग कम्प्रहेंशन, राइटिंग स्किल्स और ग्रामर का आता है, और सिर्फ और सिर्फ आपको 20 या 30 मार्क्स, 20 तो नहीं 30 मार्क्स आपको जो वो लिटरेचर वाले पोर्शन से आते हैं, यानी कि ज़्यादा मार्क्स आपको यहाँ से आते हैं, तो वही मैं आपको कवर करूँगा। मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, अगर आपने इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप ये वीडियो देखने के बाद इन 50 के 50 मार्क्स को ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। 50 अगर नहीं तो भी आपको 40 मार्क्स आसानी से मिलेंगे। और साथ में आपको ये चीज़ भी पता है कि 15% सिलेबस की आपको रिलैक्सेशन भी दी गई है इस साल, तो वो भी यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो हम एक एक करके सारे सेक्शंस को समझाएंगे, कैसे अटेम्प्ट उनको करना है वो भी मैं आपको समझाता जाऊँगा, लेकिन आप ये वीडियो पूरा एंड तक देख लेना, ठीक। वीडियो आप पूरा एंड तक देख लोगे तब जाके आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और उसके अलावा एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर लेना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक। कमेंट्स में हमें ज़रूर बता देना, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पे हमें लगती है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा मॉडल पेपर को समझेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इसका सेक्शन ए आपका रहेगा, जिसमें आपका रीडिंग कम्प्रहेंशन आ जाएगा। अब देखो, रीडिंग कम्प्रहेंशन जो आपका होगा, इसमें आपको टोटल 20 मार्क्स यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब 20 मार्क्स में से आपको 2 पैसेजेस होंगी 10-10 मार्क्स की। पहली पैसेज आपको होगी रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट एंड राइट समरी एंड विद ए सूटेबल टाइटल। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा कैसे ये चीज़ें करनी है, यानी कि आपको इस तरीके की 1 या 1.5 पेज की पैसेज होगी। उसके बाद आपने इस पैसेज को पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद आपको इस पैसेज का नोट बनाना होगा। नोट बनाने के आपको 5 मार्क्स होंगे। समरी आपको लिखनी है, समरी के आपको यहाँ पे 4 मार्क्स होंगे, और उसके बाद एक टाइटल यहाँ पे इसको देना है, इसके आपको 1 मार्क्स होंगे। तो कुल मिला के आपके 10 मार्क्स बनेंगे। अब देखो, ये जो 10 मार्क्स हैं ये इतने ज़्यादा ईजी हैं। अगर LKG वाले बच्चे को मैं 5 मिनट ये अपना वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद उसको मैं कोई भी एक पैसेज दूंगा, वो भी इन 10 मार्क्स को बिल्कुल आसानी से अटेम्प्ट कर लेगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी घर से पढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। पैसेज में ही आपको पढ़ना है, वहीं से आपको नोट बनाना है, वहीं से आपको समरी लिखनी है, वहीं से आपको टाइटल आना है। लेकिन कैसे आप ये कर पाएंगे? जब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, जब आपको पता होगा कि नोट कैसे बनाना है, समरी कैसे लिखनी है, टाइटल कैसे आइडेंटिफाई करना है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दूसरी पैसेज यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसी के साथ आपको एक और पैसेज होगी, जिसमें आपको लगभग किसी भी एक टॉपिक, कोई भी रैंडम सा एक टॉपिक होगा, 1 या 2 पेजेस का, इसके नीचे आपको टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक। टोटल 10 क्वेश्चन इसके नीचे होंगे, जिसमें हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स होगा, और कुल मिला के आपको सेक्शन बी यानी कि दूसरी पैसेज के भी आपको 10 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। तो कुल मिला के ये मार्क्स कितने बन गए आपके? 20 मार्क्स बन गए। अब इन 20 मार्क्स में से आपके घर से कुछ पढ़ के जाना नहीं है, कोई भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पैसेज के नीचे जो भी क्वेश्चन होंगे ना, इन सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे ही देखने को मिलेगा। कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी अपना दिमाग ज़ाया करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं। लगभग 24 मार्क्स आई थिंक शायद आपके पासिंग मार्क्स हैं, 24 के आसपास ही आपके शायद पासिंग मार्क्स हम मान के चल सकते हैं। लगभग 25 अगर आपके पासिंग मार्क्स भी होंगे तो 20 मार्क्स आपको यहाँ से बने, ठीक। 20 मार्क्स यहाँ से बनेंगे। अगर आप एक ही क्वेश्चन राइटिंग स्किल से करके आ जाओगे तो आप तो पास हो गए आसानी से। अब चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने गेस्ट पेपर को, ठीक। पहले नंबर पर हम देखेंगे कि भाई साहब जो हमें यहाँ पे पैसेज आ जाएगी वो पैसेज हमें कैसे लिखनी है, ठीक। तो पैसेज जो हमें आ जाएगी, पहला क्वेश्चन जिसमें हमें नोट लिखना होगा, और जिसमें हमें जो वो समरी लिखनी होगी, और जिसमें हमें एक टाइटल लिखना होगा। कैसे ये चीज़ करनी है? देखो, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, जो ही आपका ये पहला क्वेश्चन आ जाएगा, आप क्या काम करेंगे? पहले पैसेज को पढ़ेंगे केयरफुली, बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे आप पैसेज को, कि पैसेज यहाँ पे किस चीज़ के रिगार्डिंग लिखी गई है। पैसेज आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि पैसेज का मेन आइडिया क्या है, किस चीज़ के रिगार्डिंग ये पैसेज यहाँ पे है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो ही पढ़ेंगे आपको एक थीम आइडेंटिफाई हो जाएगी, यानी कि ये पैसेज किस चीज़ के रिगार्डिंग है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक पैसेज लिखी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो यहाँ पे अगर मैं पढ़ूंगा इसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI इज ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस इंडस्ट्रीज बाय ऑटोमेटिंग टास्क्स, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड इनहांसिंग डिसीजन मेकिंग। यानी कि मैं यहाँ पे पहला ही पॉइंट पढ़ के समझ गया कि ये जो पैसेज मैंने लिखी है, ये मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स के बारे में लिखी है। तो अगर मैं पढ़े बिना ही इसको अडॉप्ट कर लूँगा तो ये तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। मुझे क्या पता पैसेज किसके बारे में लिखी है, पैसेज में ऑथर क्या कह रहा है। तो ये चीज़ें मुझे
कैसे समझ आ जाएंगे, जब मैं इस पैसेज को एटलीस्ट 50% पढ़ लूँगा। तो आप भी क्या काम कर लेंगे, पहले पैसेज को लगभग पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, क्योंकि टाइम आपके पास लगभग 3 घंटे का टाइम है, ठीक। तो 5 मिनट आपको लग जाएंगे पैसेज को पढ़ने में, लगा के पढ़ लो और समझ लो कि क्या कह रही है मुझे पैसेज। देन उसके बाद यहाँ पे आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मेट यूज़ करना है। जिस टाइम आप नोट मेकिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मेट का यूज़ करना है। स्ट्रक्चरल फॉर्मेट बोली तो आपने मेन हेडिंग, सब हेडिंग, पॉइंटर्स ऑफ सब हेडिंग यहाँ पे लिखने हैं। कैसे ये चीज़ें लिखनी होती है अभी ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। और उसके साथ साथ आप ये चीज़ भी याद रख लेना कि जब आप अपना नोट लिखेंगे पैसेज का तो उसमें आपको एब्रिविएशंस का इस्तेमाल करना है, सिंबल्स का इस्तेमाल करना है, ठीक। एब्रिविएशंस और सिंबल्स का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी नोट मेकिंग में, ठीक। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँगा तो जब आप नोट लिखोगे तो उस दौरान आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिंपली AI वहाँ पे लिखेंगे, हो गया। देन उसके बाद गवर्नमेंट है, GOVRNMENT है, तो आपको पूरा लिखने की जरूरत है, आप सिंपली यहाँ पे GOVT लिखो, ये आपका माना जाएगा। देन अगर कहीं पे इंक्रीज है तो इंक्रीज का आप ये वाला सिंबल बना लो, हो गया इंक्रीज। अगर कहीं पे लीड्स टू है तो लीड टू का यहाँ पे आप ये वाला सिंबल बना लोगे, ठीक। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। देन उसके बाद यहाँ पे फुल सेंटेंसेस को आपने अवॉइड यहाँ पे करना है, अपने कीवर्ड, शॉर्ट फ्रेजेस या रेपिटेशन को आपने अवॉइड करना है। यानी कि जहाँ पे भी फुल सेंटेंस है आप कोशिश कर लो उसका कीवर्ड यूज़ करने की, उसके शॉर्ट फ्रेजेस यूज़ करने की, जो अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपने एक सूटेबल टाइटल देना है। सूटेबल टाइटल में आपको कैसे पता चलेगा, देखो जब आप अपनी पैसेज को पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आपको मेन थीम पैसेज की समझ आ जाएगी कि ये पैसेज किस चीज़ के रिगार्डिंग है। जैसे यहाँ पे हमने पैसेज को पढ़ा, एक ही लाइन हमने पढ़ी, हमें यहाँ पे बस समझ आ गया कि ये पैसेज जो है ये आथर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स के रिगार्डिंग ही यहाँ पे लिखी है, ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स पे ही यहाँ पे इसने पैसेज लिखी है। तो मैं ये कैसे समझ गया कि इसका ये यहाँ पे टाइटल है, जब मैंने इस पैसेज को पूरा का पूरा पढ़ा। इसी तरह से जब आप भी पढ़ेंगे पैसेज को तो आप भी ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि टाइटल इस चीज़ का क्या है। और याद रख लेना टाइटल का आपको सेपरेटली 1 मार्क्स तो होगा ही होगा। टाइटल में आप ये चीज़ याद रख लेना कि किसी भी पैसेज का जब आप टाइटल लिखोगे उधर एक टाइटल नहीं होगा, उधर मल्टीपल टाइटल्स होंगे। तो जो टाइटल आपको अपने दिमाग में सही लगे लेकिन रेलेवेंट होना चाहिए तो वो आपका यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा और उसका बराबर आपको मार्क्स मिलेगा। यूजुअली टाइटल के मार्क्स आपको कट नहीं होंगे, अगर आपने थोड़ा सा भी रेलेवेंट आपने यहाँ पे लिखा है तो वो आपका यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। अब मैं नोट मेकिंग आपको करके दिखाता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे मैंने पैसेज एक दी हुई है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे इसको रब कर लेता हूँ ताकि मैं आप बच्चों को अच्छी तरह से समझा पाऊँ कि क्या कुछ करना है, कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार यहाँ पे मतलब इंग्लिश का ये ग्रामर वगैरह देख रहे होंगे, उनको तो उतनी चीज़ें पता नहीं होंगे। इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक पैसेज को बाज़ाब्ता सॉल्व करके समझाऊंगा। देखो यहाँ से पैसेज है, ठीक, आपके भी पेपर में पैसेज हो गए। यहाँ पे मैंने छोटी 5-6 लाइन्स की पैसेज लिखी होगी, लेकिन आपके पेपर में लगभग 1.5 से 2 पेजेस की तो नहीं, लगभग 1.5 पेज की पैसेज होगी। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे नोट लिखूंगा। इसका नोट लिखने में मैं क्या काम कर लूँगा, पहले ऊपर टाइटल लिखूंगा। मैंने लिखा टाइटल, और टाइटल क्या मुझे आया यहाँ पे समझ। देखो जैसे मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, Artificial intelligence is transforming various industries by automating tasks, improving efficiency and enhancing decision making. AI is widely used in healthcare, finance, education and security. In healthcare, AI helps us in diagnosis diseases and treat matters. In finance, it detects fraud and manages this and this. यानी कि मैं यहाँ पे समझ आ गया कि ये यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन इंडस्ट्रीज, यानी कि यहाँ पे आगे चल के इंडस्ट्रीज की भी बात हो रही है, ठीक। तो इंडस्ट्रीज का भी मैंने यहाँ पे लिखा। और अगर इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आवर डेली लाइफ, ये भी कंसिडर किया जाएगा। ये बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी इसका सही टाइटल यहाँ पे रहेगा। तो कोई सा भी आप एक यहाँ पे लिख लेना, कोई इशू उसमें नहीं है। तो मैंने लिखा पहले यहाँ पे ऊपर टाइटल, ठीक, लिखा टाइटल मैंने। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे नोट मेकिंग करनी है। तो नोट मेकिंग का मैंने आपको क्या बोला था कि इसमें आपको हेडिंग, सब हेडिंग और मेन पॉइंट्स में यहाँ पे आपने डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, आ जाइए इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले मैं यहाँ पे पैसेज को पढ़ लूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस इंडस्ट्रीज बाय ऑटोमेटिंग टास्क्स, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड एनहांसिंग डिसीजन मेकिंग। यानी कि पहले मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, तो क्या रोल है इसका, क्यों ये हमारी इंडस्ट्रीज में टास्क को ऑटोमेटिक कर रहा है, इन एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है और डिसीजन मेकिंग को भी ये इंक्रीज कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ये रोल की बात की जा रही है। तो मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लिखूंगा, पॉइंट नंबर 1, डेफिनेशन एंड रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे, लिखा मैंने। उसके बाद इधर से आपने रोल 1 लिखा। अब इधर इसके सीध में आपने 1.1 लिखा, यानी कि 1 का पॉइंट नंबर 1.1 लिखा। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या है इसका रोल, कि ये ऑटोमेटिक टास्क कर रहा है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, AI इज ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस इंडस्ट्रीज बाय ऑटोमेटिंग टास्क्स। यानी कि इधर से मैंने लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस इंडस्ट्रीज बाय ऑटोमेटिंग टास्क्स। अब इतना तो मैं नोट मेकिंग में नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा सिंपली, यानी कि इट ऑटोमेट्स टास्क्स। यानी मैं यहाँ पे इतना लिखा, शॉर्ट फ्रेज मैंने यहाँ पे लिखा ऑटोमेटेड टास्क्स। देन उसके बाद
एफिशिएंसी एंड इन्हांसेस डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है और डिसीजन मेकिंग को भी इंक्रीज कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंक्रीज का क्या मैंने यहाँ पे लगाया, सिंबल लगाया, सिंबल इंक्रीज एफिशिएंसी और उसके बाद यहाँ पे एंड डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग को भी ये इंक्रीज कर रहा है और एफिशिएंसी को भी ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक हो गया पॉइंट नंबर 1। उसके बाद दूसरी अगर मैं लाइन को पढ़ने की कोशिश करूँ, एआई इज वाइडली यूज्ड इन हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी, यानी कि ये यहाँ पे यूजेस की बात हो रही है। तो क्या यहाँ पे मैं लिखूंगा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे इसके सीध में लिखूंगा एआई इज यूजेस ऑफ एआई। उसके बाद क्या है यहाँ पे, इन हेल्थ केयर हेल्प अस टू डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस या सजेशन ऑफ ट्रीटमेंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 2.1 में लिखूंगा हेल्थ केयर में क्या काम कर रहा है, डायग्नोज डिजीजेस और सजेस्ट करता है ट्रीटमेंट को। यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा एआई इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस एंड इट सजेस्ट्स वेरियस ट्रीटमेंट्स। यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा डायग्नोसिस डिजीजेस, यानी कि कीवर्ड मैंने यहाँ पे लिखा एंड सजेस्ट्स ट्रीटमेंट। देन उसके बाद यहाँ पे आगे चल के अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, AI help us in diagnosis suggest treatment। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या है, इन फाइनेंस इट हेल्प अस टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड मैसेज इन्वेस्टमेंट। ठीक, उसके बाद यहाँ पे फाइनेंस में क्या काम कर रहा है, ये फ्रॉड डिटेक्शन कर रहा है और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद आगे अगर हम चलेंगे, आगे यहाँ पे क्या लिखा है, इट हेल्प इन्वेस्टमेंट, AI पावर्ड चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स हैव इम्प्रूव्ड द कस्टमर सर्विसेज, यानी कि एजुकेशन में क्या है इसका, स्मार्ट लर्निंग और AI ट्यूटोरियल्स वगैरह। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इसका नोट लिखना। देन उसके बाद आगे अगर हम चलेंगे, आगे यहाँ पे क्या लिखा है, AI आल्सो रेज इट एथिकल कंसर्न और लाइक जॉब वगैरह दिस। उसके बाद सिक्योरिटी में यहाँ पे फाइनेंशियल रिकॉग्नाइजेशन वगैरह ये कुछ है। देन उसके बाद यहाँ पे एथिकल कंसर्नस, तीसरा पॉइंट यहाँ पे है एथिकल चैलेंजेस एंड एथिकल कंसर्नस, जैसे यहाँ पे है हाउएवर AI आल्सो रेजेस एथिकल कंसर्नस लाइक जॉब लॉस, डेटा प्राइवेसी एंड बेस्ट डिसीजन मेकिंग, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं चैलेंजेस या एथिकल कंसर्नस की बात की जा रही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एथिकल कंसर्नस एंड चैलेंजेस, उसके बाद यहाँ पे जॉब लॉस हो सकता है, डेटा प्राइवेसी हो सकती है, बेस्ट डिसीजन मेकिंग हो सकता है। उसके बाद आगे अगर मैं चलूंगा, यहाँ पे गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग ऑन रेगुलेशन टू इंश्योर रेस्पॉन्सिबल AI डेवलपमेंट स्टेज, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट के रोल की बात यहाँ पे इस लास्ट वाली लाइन में की जा रही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लास्ट वाला पॉइंट, गवर्नमेंट रेगुलेशन एफर्ट्स। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, AI लॉज एंड एथिकल पॉलिसीज ला रही है, रेस्पॉन्सिबल AI डेवलपमेंट ला रही है। ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे करना है, बस इतना मुझे करना है। तो इसके मुझे 4 मार्क्स मिलेंगे और प्लस एक टाइटल का मिला, मुझे कितने मिले यहाँ पे 5 मार्क्स। ठीक, बन गए 5 मार्क्स, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना। थोड़ा सा अगर इधर उधर भी हो जाएगा ना तो कोई मसला नहीं, आपको मार्क्स बराबर दिए जाएंगे। उसके बाद आपको इसी के साथ साथ इसकी समरी भी यहाँ पे लिखनी है। अब देखो, समरी लिखने के लिए कोई फॉर्मेट होता नहीं है। आप क्या काम कर लेंगे, इस पैसेज को यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो आपको अपनी भाषा में समझ आ गया वो आप यहाँ पे चिपका देंगे। जैसे यहाँ पे AI इज रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्री बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी वगैरह, यानी कि थोड़ा सा जो आपने समझ लिया ना, इसमें क्या समझ आ गया आपको ये पैसेज पढ़ के, उसको अपनी भाषा में यहाँ पे लिखना है। अपनी भाषा में लिखने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको उर्दू में वहाँ पे लिख के आ जाएंगे। अपनी भाषा का ये मतलब है कि जो आपको समझ आ गया वो आप वहाँ पे चिपका के आ जाओ, हो गया, बात खत्म। उतना कोई बड़ा मसला है ही नहीं। ठीक हो गया, आपको कितने मार्क्स यहाँ पे 10 मार्क्स। उसके बाद आपको जो एक और पैसेज पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी भाई साहब आपको ये वाली पैसेज। ठीक, जैसे यहाँ पे होगी पैसेज आपको कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट एंड। किसी भी टॉपिक पे, कोई भी रैंडम टॉपिक होगा, ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस से होगा, किसी भी टॉपिक पे ये लिया जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग पे लिया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स पे होगा, या किसी भी और चीज़ पे होगा। आपने क्या काम कर लेना है, इस पैसेज को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद लास्ट पे आपको 10 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, उन 10 के 10 क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वाली पैसेज में यहाँ पे लिखना होगा। अब याद रख लेना, इसमें जो आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे अपने से कुछ भी ऐड नहीं करना। ये जो रीडिंग कंप्रेंशन के जो 10 क्वेश्चन होंगे इनमें अपनी से कुछ भी ऐड नहीं करना है। इसमें आंसर जो आप लिखेंगे वो आप ऊपर की जो पैसेज आपको दी गई हुई होगी उसमें उसके हिसाब से जो आंसर आपका बनेगा वही आंसर आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक, यानी कि अपने आप से कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, अपने आप से कुछ भी लिखना नहीं। यहाँ पे जो पैसेज में लिखा गया है अकॉर्डिंग टू पैसेज आपको आंसर लिखना है, क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो उसका आंसर आप अपने आप से भी लिख सकोगे, लेकिन अपने आप से नहीं लिखना, अपने पैसेज में आइडेंटिफाई करना कि आंसर क्या है। ठीक, ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखना, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या काम कर लेते हैं, वो क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद जो उनको सही लगे उसको वो टिक करके आ जाते हैं, उसको वो लिख करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके फिर मार्क्स कट होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि यार मैंने तो इंग्लिश में इतने मार्क्स किए, मुझे कम क्यों मिले। तो वो यहीं पर आपका 10 मार्क्स का केमिकल लोचा यहाँ पे आपका हो जाता है। इसलिए ये जो 10 मार्क्स होंगे इनको आपने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है, अपने से कुछ भी नहीं लिखना। जो आपको बोला गया सिंपली वही आप लिखो, एक्स्ट्रा मत लिखो, अपना सर मत फोड़ो, उसमें अपना टाइम वेस्ट मत कर लो। ठीक, इतना आपको करना है। कितने मिले आपको रीडिंग कंप्रेंशन के 20 मार्क्स। अब ये देखो, ये 20 मार्क्स कितने ज़्यादा ईजी हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। अब हम आगे चलेंगे,
नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या रहेगा, राइटिंग स्किल्स। अब राइटिंग स्किल्स जो है यहाँ से आपको 22 मार्क्स बनेंगे। अब ये जो 22 मार्क्स हैं ये बहुत इजी हैं, बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है, लेकिन मज़ा तब आ जाएगा आपको जब आप ये वीडियो देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि किस अप्रोच से हमें ये चीज़ें अटैम्प्ट करनी है। तो मैं आपको समझाता जाऊँगा। ये 22 के 22 मार्क्स आपके बाएँ जेब में बड़ी आसानी से यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक। 11th की इंग्लिश का जो आपका राइटिंग स्किल्स है, बिल्कुल ऐसी भाषा से मैं आपको समझाऊंगा। आप अपने साथ घर में अगर कोई छोटा बच्चा वगैरह है उसको बिठा के रख लो, उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद उसको कोई भी रीडिंग राइटिंग स्किल्स वाला क्वेश्चन दे दो, वो भी उसको अटेम्प्ट कर लेगा, आपकी बात ही नहीं। इतना आसान नहीं है, लेकिन आसान तब होगा जब आपको समझ होगा, ठीक। तो सबसे पहले इसमें आपका क्वेश्चन होगा पोस्टर राइटिंग का या एडवर्टीजमेंट राइटिंग का, यानी कि आपको एक क्वेश्चन होगा इसमें जिसमें आपको बोला जाएगा कि आप पोस्टर लिखो और उसके आर पार्ट में आपको होगा कि एडवर्टीजमेंट लिखो। या तो पोस्टर राइटिंग समझ लो या आप एडवर्टीजमेंट राइटिंग समझ लो, दो में से कोई एक समझ लो, तो 4 मार्क्स आपको यहाँ से इसमें बन जाएंगे। अब दोनों बहुत ईजी हैं, दोनों में टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट आपको हार्डली लगेंगे, और जो बच्चा तेज लिखेगा वो हार्डली 3 मिनट में इसको निपटा देगा। और 3 मिनट में आपको कितने मार्क्स लेने हैं, 4 मार्क्स आपको लेने हैं। तो चलो हम समझ लेंगे पोस्टर कैसे लिखना है और एडवर्टीजमेंट कैसे यहाँ पे हमें लिखनी है। तो पोस्टर राइटिंग की अगर मैं बात करूँ, पोस्टर राइटिंग आप यहाँ पे इस चीज़ को देख लो। देखो पोस्टर राइटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। पोस्टर राइटिंग में आपको पहले अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लो, जब ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम आपके हायर सेकेंडरी में वगैरह होता था, जब मतलब होता है, तो आपको फिर लिया जाता है, वो पूरा लाइन बना के लेते हैं, आपको बाजार से घुमाते हैं, फिर सामने कोई बच्चा बैठा, सामने को एक लाइन लीड कर रहा होता है उस ग्रुप को एक बच्चा, जिसके हाथ में एक पोस्टर होता है, उस पर लिखा होता है से नो टू ड्रग्स, से नो टू अल्कोहल, से नो टू सिगरेट, ऐसा करके लिखा हुआ होता है। बस अपने दिमाग में वो चीज़ ला लो, ले आओ, ठीक। वही आपका पोस्टर होता है, ठीक। तो पोस्टर में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ऊपर आप यहाँ पे लिखेंगे टाइटल, यानी कि आप पोस्टर किस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे लिख रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ड्रग डी एडिक्शन या अल्कोहल पे, से नो टू अल्कोहल, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही आपको टॉपिक बोला जाएगा कि इस चीज़ पे आप एक जब वो पोस्टर बना लो, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिखूंगा से नो टू अल्कोहल, ठीक, से नो टू अल्कोहल, और नीचे यहाँ पे इसको छोड़ूंगा ऐसे, यहाँ से भी छोड़ूंगा इसको, यानी कि सेंटर में यहाँ पे टाइटल लिखूंगा, और उसके बाद इसी के रिलेटेड कोई लाइन में लिखूंगा आपको से यस टू क्लियर माइंड, स्ट्रॉन्ग बॉडीज एंड वाइब्रेंट लाइव्स, ठीक। ये आपने अपने हिसाब से लिखना है कि क्या कुछ इंसान लिख सकता है इसमें, यानी कि अल्कोहल मत पियो, क्लियर माइंड बनेगा आपको, स्ट्रॉन्ग बॉडीज बनेंगी, वाइब्रेंट लाइव्स आपकी होंगी, ये आपने लिखा, छोड़ दिया इसको। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपैक्ट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं कि अल्कोहल अगर आप पियोगे तो आपको क्या इंपैक्ट यहाँ पे पड़ेगा, या टोबैको आप खाओगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सिगरेट पियोगे तो क्या इंपैक्ट होगा, इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शंस होंगे, ब्लड रिस्क इंक्रीज होगा, रोड रिस्क इंक्रीज होंगे, वाइटल ऑर्गन्स आपके डैमेज हो सकते हैं इससे। तो इस तरीके के यहाँ पे आप लिखोगे, बस इतना लिखना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखना, कोई सरदर्दी नहीं लिखनी है। और अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पे एक डायग्राम भी बना लेना, जैसे यहाँ पे बनाई हुई है से नो टू अल्कोहल, यहाँ पे बनाई बोतल एक, और इसको यहाँ पे ऐसे लिखा, क्रॉस लिखा, ये ऐसे लिखा, या सिगरेट का अगर आपका होगा तो ऐसे सिगरेट एक बनाना, जो बच्चे पीते होंगे वो तो बड़े ध्यान से बना ही लेंगे अच्छे से। और इसके बाद यहाँ पे ऐसे क्रॉस इसको मारो, ऐसे सर्कल में इसको फिट कर लो, ऐसी वाली कोई भी इमेज आप यहाँ पे डालना, और चारों साइडों से इसको लाइनें मार लेना। जैसे लाइनें तो नहीं मार रहा उधर किसी को एग्जाम हॉल में, फिर वहाँ पे आपको जूते पड़ जाएंगे। अपने क्वेश्चन पेपर पे जब आप यहाँ पे लिखोगे तो इसको चारों साइडों से आप यहाँ पे लाइन मार लेना, ऐसे, ठीक। लाइन बोले तो ऐसे 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 इसको डब्बे में फिट कर लेना, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा और एग्जामिनर आपको आसानी से 4 मार्क्स देगा। बस इतना आपको करना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना, कोई भी सरदर्दी नहीं करनी, विदिन 2 मिनट्स का ये काम आपका है, ठीक। आप किसी को अगर पोस्टर राइटिंग समझ ना आ जाए तो वो यहाँ पे इस चीज़ को भी समझ सकता है। जैसे यहाँ पे प्लास्टिक बैग्स पे यहाँ पे एक क्या कहते हैं इसको, पोस्टर लिखा हुआ है से नो टू प्लास्टिक बैग्स। जैसे यहाँ पे प्लास्टिक बैग मैंने बनाया है और इसको यहाँ पे क्रॉस मैंने करके रखा है, तो आप भी ऐसा बना लेना। जैसे यहाँ पे क्या है, ये इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा कि ये जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये एयर पोल्यूशन काज करते हैं, ये यहाँ पे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, और ये यहाँ पे इसके टॉक्सिक केमिकल्स कुछ जो होते हैं जो लंग कैंसर काज करते हैं। और इसके साथ साथ इसके बदले आप यूज़ कर लो पेपर बैग्स यूज़ कर लो, जूट बैग्स यूज़ करो, क्लॉथ बैग्स यूज़ कर लो, और अपने इन्वायरमेंट को बचा दो। तो इस तरह से आपको यहाँ पे याद रख लेना, इस तरह से आप यहाँ पे लिख के आ जाएंगे। तो जो भी आपको लिखा हुआ होगा वहाँ पे उस पर लिख के जाना, आप उसके बना के आना। आप इसके लिए आप 4-5 क्या 8-10 आप यहाँ पे गूगल वगैरह से निकाल लेना, उनको देख लेना ताकि आपको समझ आ जाएगा, ठीक। और अगर ये समझ ना आए तो आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट राइटिंग को यहाँ पे देख लो। एडवर्टीजमेंट राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, इससे भी एडवर्टीजमेंट राइटिंग आपने देखी होगी, अगर आपने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा होगा तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है जॉब जॉब जॉब, या फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आती रहती है, तो उसमें जॉब 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 या वैकेंसी या पोस्ट वैकेंट या वांट टू सेल अ कार, उस तरीके
तरीके का आपको कुछ लिखना हुआ होता है वहाँ पे। अब कैसे ये चीज़ें यहाँ पे लिखनी है आपको एडवर्टीजमेंट में, तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट में आप ऊपर यहाँ पे हेडिंग अपनी लिखेंगे। हेडिंग यहाँ पे आप अपनी लिखेंगे। देखो बोर्ड वाले आपको एडवर्टीजमेंट किस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे डालते हैं, बोर्ड वाले आपको यूजुअली बोलते हैं कि आप किसी स्कूल के हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, आपके स्कूल में 3, 4, 5, 10 टीचर्स की पोस्ट वैकेंट है, आप अपने लोकल न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट छपवाओ ताकि जो इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो उसमें अप्लाई करेंगे। तो वही आपको यूजुअली जॉब्स के बारे में ही लिखना होता है। तो अगर जॉब के बारे में आ गया तो आप क्या लिखेंगे ऊपर टाइटल में, सिचुएशन वैकेंट या जॉब जॉब जॉब, तो ये यहाँ पे आप लिखेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे नीचे आके इसी चीज़ के रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिख लेना है कि वांट ए स्मार्ट वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड टीचर फॉर दिस एंड दिस, और इसकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, सैलरी नेगोशिएबल होनी चाहिए। और साथ में आपको ये चीज़ भी लिखनी है कि जो इंटरेस्टेड होगा वो अप्लाई कहाँ पे करेगा, वहाँ पे अपना ईमेल आईडी abc@gmail.com वहाँ पे वगैरह कुछ करके लिख के आ जाना आप। और उसके बाद इसको भी यहाँ पे आपने चारों साइडों में बॉक्स में यहाँ पे फिल करना है और इसके बराबर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। बस इसमें आपको सिंपली ऊपर टाइटल आपका सही होना चाहिए, नीचे बॉडी थोड़ा सा यहाँ पे लिख लो और लास्ट पे अपना डिटेल वगैरह डाल देना। डिटेल में abc@123 वगैरह कुछ भी करके आप यहाँ पे डाल देना, हो गए यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, और हो गए आपको यहाँ पे इसके 4 मार्क्स। बहुत इजी है, बहुत आसान है, समझ लो अच्छी से, 4-5 गूगल से निकालो और प्रैक्टिस कर लो। देन उसके बाद आपकी लेटर राइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो लेटर राइटिंग के आपको 6 मार्क्स होंगे। अब देखो लेटर राइटिंग आप तो LKG UKG से लिखते आए होंगे, लेटर राइटिंग का तो उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको समझने की जरूरत नहीं। लेटर हमारे पास 2 टाइप की होती है, एक हमारी होती है फॉर्मल लेटर और एक होती है हमारी इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इनफॉर्मल लेटर जो है वो किसको हम भेजते हैं, फॉर्मल लेटर हम किसको भेजते हैं, फॉर्मल लेटर जो होते हैं हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में भेजते हैं, इनफॉर्मल लेटर हम अपने फ्रेंड दोस्त वगैरह को भेजते हैं। तो इस तरीके की कोई भी लेटर अगर आपको आएगी तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इनफॉर्मल लेटर में आप यहाँ पे पहले ऊपर अपना एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, डियर अपने दोस्त का नाम लिखेंगे और लिखिए इधर इसको स्टार्ट कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और नीचे यहाँ पे आपको इसको डिवाइड करके लिखना। अब इसको मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि LKG UKG से तो नहीं, 3री-4थी क्लास से आप लोग लेटर वगैरह लिखते आ रहे होंगे, तो ये आप सबको पता होगा कि लेटर कैसे लिखी जाती है। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको भी आप यहाँ पे देख लो। उसके बाद मैं ईमेल राइटिंग की बात करूंगा। ईमेल राइटिंग के आपको 4 मार्क्स होते हैं। ठीक, ईमेल राइटिंग बहुत आसान है, बहुत इजी है। 4 मार्क्स अगर हैं तो इसको आप सिर्फ 1 मिनट में यहाँ पे लिख के आ जाओगे। अब ईमेल राइटिंग में आप क्या है, अपना जीमेल, अपने मोबाइल फ़ोन का जीमेल आप ओपन करेंगे। उधर आपने देखा होगा ईमेल में जब हम लिखते हैं किसी को ईमेल तो वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो ईमेल राइटिंग जो भी होगी आपको, ईमेल राइटिंग में क्या काम कर लेंगे आप, पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे आप। इधर आप डेट डालेंगे, डेट जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन की डेट डालना। फ्रॉम कौन ईमेल कर रहा है, ठीक, फ्रॉम abc@gmail.com यहाँ पे या कुछ भी लिखेंगे आप, लिख लिया आपने। तो किसको आप ईमेल कर रहे हो, ठीक, तो abc या xyz@gmail.com। उसके बाद सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है ईमेल में, ठीक, सब्जेक्ट लिखना आपको इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट यानी कि ईमेल आप जो वो किस चीज़ के रिगार्डिंग लिख रहे हो। ठीक, जैसे यहाँ पे आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को ईमेल आपने लिखनी है कि आपके जो वहाँ पे पियोन है उन्होंने आपके साथ बदतमीजी करी, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे एब्यूजिव लैंग्वेज यूज्ड बाय पियोन, लिखा आपने सब्जेक्ट। देन इस लाइन को आपने छोड़ देना है, नीचे वाली लाइन को भी आपने छोड़ देना, और तीसरी लाइन में आपको यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे रेस्पेक्टेड सर लिखा, इस लाइन को छोड़ा। देन उसके बाद आपने यहाँ पे बॉडी यहाँ पे ईमेल की लिखनी थी, क्या चीज़ें आपको लिखनी है वो यहाँ पे आपको लिखनी है। और ये चीज़ें आपको लंबी नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको 3 लाइन्स में आपको लिखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन्स में लिखनी है। उसके एक्स्ट्रा उसके अलावा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, जो भी लिखना था वो आपने यहाँ पे लिखा। लिखने के बाद लास्ट पे यहाँ पे आ जाएंगे रिगार्ड्स और अपना नाम यहाँ पे डालेंगे, हो गया। बस इतना आपको करना और आपके 4 मार्क्स बनेंगे। देन इसको भी यहाँ पे आप चारों साइडों से ऐसे लाइन डाल देंगे और ये बराबर 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक, रिपीट कर रहा हूँ मैं। ईमेल राइटिंग में सबसे पहले आप यहाँ पे ऊपर अपनी डेट डालेंगे, डेट डालने के बाद फ्रॉम ईमेल कौन कर रहा है, टू ईमेल किसको जा रही है, सब्जेक्ट आपको लिखना है रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्ट डियर जो भी होगा। देन बॉडी लिखनी है और कंक्लूड रिगार्ड्स के साथ अपना नाम लिखना है। इतना आपको करना है, 4 मार्क्स मिलेंगे। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, कुछ भी एक्स्ट्रा अप्रोच नहीं लगना, कुछ भी ज़्यादा लंबा नहीं लिखनी है। बॉडी आप सिर्फ 3 या 4 लाइन्स में ही लिख लेना, कोई लंबा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 to 4 लाइन्स में आप यहाँ पे लिख लेना, बराबर 4 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, आगे आपको समझ। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग या अकाउंट राइटिंग के आपको 8 मार्क्स होंगे। अब देखो रिपोर्ट राइटिंग और अकाउंट राइटिंग की अगर मैं बात करूँ, इनका यूजुअली कोई फॉर्मेट यहाँ पे नहीं होता। ठीक, रिपोर्ट राइटिंग या अकाउंट राइटिंग जो भी होगा उसका कोई भी फॉर्मेट यूजुअली नहीं होता। लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, रिपोर्ट जब किसी भी टॉपिक पे आप लिखेंगे, इसमें पहले ऊपर अपना टॉपिक यहाँ पे लिखेंगे, जो भी टॉपिक होगा, एनवायरमेंट पोल्यूशन पे आपका रिपोर्ट होगा या कुछ भी होगा, और नीचे यहाँ पे इधर आपने टाइटल लिखा अपना। ठीक, जैसे ये आपका पेज है, ये आपकी आंसर शीट का पेज है। ठीक, इधर आपने सेंटर में लिखा अपना टाइटल, ठीक, क्या आपकी किस चीज़ पे आपको रिपोर्ट लिखनी है। देन उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको लिखना है कि भाई अपना नाम। ठीक, देन उसके बाद नीचे से आपको यहाँ पे रिपोर्ट लिखनी है। जैसे यहाँ पे मैंने पैराज में इसको डिवाइड करके दिखाया है आपको, तो इसी तरह से आपने 4-4 लाइन्स का एक पैरा लिखना और यूजुअली 3 या 4 पैराज में आप इसको कंक्लूड कर लेना। ठीक, बस इसका कोई और स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है। ऊपर टाइटल लिखना है, नीचे बाई लिखना है और उसके बाद यहाँ पे 3 से 4 पैराज में आपको इसने कंक्लूड कर देना और आपको बराबर
बराबर 8 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेट इसमें नहीं है। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग की अगर हम बात करेंगे तो रिपोर्ट राइटिंग में आप ऐसे राइटिंग आपने लिखा होगा, ऐसे कैसे लिखी जाती है उसी तरह से आपको इसमें भी लिखने। इसमें सिंपली आपने यहाँ पे सेंटर में अपना टाइटल लिखा, देन उसके बाद किसी भी टॉपिक पे रिपोर्ट आपको लिखी जाएगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यूजुअली आपको बोला जाता है कि अपनी लाइफ का कोई भी फनी इंसिडेंट उस पर एक रिपोर्ट लिखो, तो वो पढ़ के जाना को या देख के जाना कौन सा फनी इंसिडेंट है, तो वो रिपोर्ट 3-4 पढ़ लेना गूगल से, आपको समझ आ जाएगा। ठीक, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट इसमें भी यहाँ पे नहीं होता है। ठीक, इस तरह से आपका यहाँ पे इंग्लिश का गेस्ट पेपर रहेगा। इसके बाद जो ग्रामर के आपको 8 मार्क्स होंगे उस पर अलग से मैं वीडियो कोशिश करूंगा अपलोड करने की, लेकिन तब तक आप लोग जो वो पिछले 2-3 सालों के पेपर्स में जो ग्रामर आपका पूछा गया है उसको प्रैक्टिस कर लो। बहुत ईजी है, बहुत आसान ग्रामर पूछा जाता है, कोई भी हाई लेवल का अप्रोच उसमें नहीं लगता है। ठीक, ये था आपका क्लास 11th इंग्लिश का गेस्ट पेपर जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। मुझे लगता है कि वीडियो आपको इंटरेस्टेड लगा होगा, मज़ा भी आया होगा। अगर ना भी आया तो भी लाइक करो, अगर आया तो भी लाइक करो और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दो।